हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों, आज हम बहुत ही कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही मन में आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना। देखो, मैंने एक नॉर्मल सी बात यहाँ पे लिख रखी है। इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, देन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे ही क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। हमें पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जस्ट पॉलिनोमियल को आप जीरो पुट कर दो, वही क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, जनरल फॉर्म, है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यही बच्चों हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है करके, ठीक है। यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अब ये क्वाड्रेटिक ना रह के क्या रह जाएगा, लीनियर रह जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो करके, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं बच्चों, ठीक ना। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले जो हमारा काम होता है क्या कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना होता है, रूट्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चा हमें क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में हमें तीन मेथड सीखना है। हमें तीन मेथड कौन कौन सा सीखना है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हाँ कि नहीं, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। एंड द लास्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो बच्चा हम क्या करते हैं, पहले के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो हम पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लेते हैं ना। देखो ये कितना है, 1 है, हाँ कि नहीं, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो पहले आप 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, एलसीएम ले लो आप, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ये 1, हाँ कि ना। तो आप इसको क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, है ना। देखो 5 प्लस 1 इज व्हाट, 6, तो 5x प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो करके, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x टाइम्स ऑफ x प्लस 5, है ना। और ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 5। तो फाइनली बच्चों यहाँ से ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और इंटू क्या, x प्लस 1 करके, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार इस वाले टर्म को जीरो करेंगे तो इससे कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 5। और एक बार जब मैंने इस वाले टर्म को जीरो करा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 करके। तो हमने क्या करा, इसका दो रूट्स कैलकुलेट करा, डेट इज व्हाट, माइनस 5 एंड माइनस 1 करके, हाँ कि ना। इसका दो रूट्स कितना हो गया, माइनस 5 एंड माइनस 1, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो करके, यही तो जनरल फॉर्म है। तो बच्चे इसका जो रूट होता है ना, जो इसका रूट्स होता है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, रूट्स को आप लिख सकते हो क्या, है ना, दिस इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए करके, हाँ कि ना। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए करके, हाँ कि ना। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए करके। और बच्चे डी का वैल्यू कितना होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, हाँ कि ना। डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, हाँ कि ना। तो ये कितना है, ए का वैल्यू हो गया 1, है ना। बी का वैल्यू कितना हो गया 6 और सी का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, 5 दे रखा है, क्लियर है, हाँ कि ना। सारा हमने ए बी सी कैलकुलेट कर लिया। और हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो बच्चे डी का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, हाँ कि ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई क्या, 2a, क्लियर है। अब वैल्यू पुट करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये b कितना है मेरे पास, तो दिस इज 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, तो 1 और इंटू सी, है ना, ये कितना हो गया 5 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 इंटू ए, दैट इज व्हाट 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर, हाँ कि ना। देखो ये b का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या 2 करके, हाँ कि ना। अच्छा तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 16 आ गया ना ये, और डिवाइडेड बाई क्या 2, है ना। 36 माइनस 20 इज व्हाट 16। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 6 प्लस माइनस 4 बाई व्हाट 2। एक बार हम क्या करेंगे, माइनस 6 प्लस 4 बाई 2 करेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, माइनस 6 माइनस 4 बाई 2 करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 बाई 2, दैट इज व्हाट माइनस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, हाँ कि नहीं, कितना आ जाएगा माइनस 5। और बच्चे तो इसका दो रूट्स कितना हो गया बच्चों हमारे पास, एक माइनस 1 और एक माइनस 5। और अभी हमने जस्ट स्प्लिटिंग मेथड से करा था, तो वैल्यू कितनी माइनस 1 और माइनस 5 ही आ रही थी, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, हाँ कि ना। देखो नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट क्या एक नंबर है तो उसका नेचर हो सकता है ना, ठीक है। देखो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है डी पे, जिस पे डिपेंड करता है डी पे डिपेंड करता है। मान लो कि अगर मेरा डी क्या है, इज इक्वल टू जीरो है, या तो डी एक नंबर है तो या तो जीरो हो सकता है, या फिर डी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अगर डी मेरा जीरो है तो रूट्स कैसा आता है, रूट्स आता है बच्चों रियल आता है। रूट्स कैसा आता है, रियल आता है, हाँ कि ना। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो इसमें भी क्या आता है, रियल एंड अनइक्वल, क्या आता है, अनइक्वल करके आता है। और अगर डी जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल होता है बच्चों, ये कैसा होता है, रियल एंड इक्वल, हाँ कि ना। और अगर बच्चों मेरा डी निगेटिव हो, डी मेरा क्या हो, निगेटिव हो, तो इस केस में क्या होता है, नो रियल रूट, हाँ कि ना, नो रियल रूट, हाँ कि ना। मतलब इस केस में बच्चों इमेजिनरी रूट मिलता है, और हम क्लास 10th के लेवल पे ऐसे बोल देते हैं कि नो रूट, हाँ कि ना, हमें कोई रूट एक मिल नहीं रहा है, हाँ कि ना, क्लास 10th के लेवल पे, लेकिन रूट मिलता है, लेकिन वो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। चलो तो बच्चे यही बात मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट बना के मैंने दिखा दिया है ना। डी इक्वल्स टू जीरो रियल एंड इक्वल, हाँ कि ना। डी ग्रेटर देन जीरो तो रियल एंड अनइक्वल, डी लेस देन जीरो तो नो रियल रूट्स, हाँ कि ना। अच्छा एक बच्चा और भी केस आता है क्या, कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करके आता है, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चे वो किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वो किसका कंडीशन होता है, तो रियल रूट का कंडीशन होता है। वो किसका कंडीशन होता है, रियल रूट का कंडीशन। क्लियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर आए रियल रूट, इट मीन दैट कि वी हैव टू पुट डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करके। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, हाँ कि ना। देखो अब क्या कर लेते हैं, हम एक नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। आप क्या करो, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, हाँ कि ना। देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। b हमारे पास कितना है, 1, और c हमारे पास कितना दे रखा है, तो -1 करके दे रखा है, ठीक है। हम यहाँ से d कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, अच्छा तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, बोले तो कितना 2 और इंटू क्या -1, सी कितना हमारा -1, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, डी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1। देखो ये माइनस माइनस प्लस, हाँ कि ना, तो प्लस 8 है ना, 4 टू 8, ये कितना आ गया 9। मतलब डी मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, हाँ कि ना। डी मेरा क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस दैट कि इस केस में कैसा रूट्स आएगा, तो रियल एंड अनइक्वल, हाँ कि ना। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल बोले तो बच्चे डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट रूट आएगा, ठीक ना, अलग अलग रूट करके आएगा, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे हम इन दोनों क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब मान लो बच्चों कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो करके दे रखा है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट दे रखा है, जीरो करके दे रखा है। क्लियर है, अच्छा तो आप क्या कर लेते हैं बच्चे, हैज टू रूट्स, है कि नहीं। मान के चलो एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई व्हाट, 2a करके। क्लियर है, और एक हम कितना लिखते हैं, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a करके लिखते हैं। क्लियर है ना, हाँ कि ना। और बच्चे d की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, तो d इज व्हाट, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, हाँ कि ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, चलो तो बच्चे यहाँ पे एक बात काफी ध्यान से देखना है, यहाँ पे सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे रूट हमारे पास क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चों कितना होता है, माइनस बी बाई ए करके होता है। ये कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट रूट है क्या, अल्फा कॉमा बीटा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना होता है, तो ये होता है सी बाई ए। कितना होता है, सी बाई ए करके होता है। क्लियर है, चलो आगे। हेलो बच्चों, आज हम एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाँ कि ना। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना होता है। तो बच्चे हमारे पास 3 मेथड है, एक क्या है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चे आज मैं आपको एक नया ट्रिक देने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक ना। देखो हमें इसमें करना क्या है, हमारे पास, चलो मैं एक एग्जाम्पल से ही आपको समझाता हूँ, ठीक ना। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो करके, ठीक ना। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसको जनरल फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो करके, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, हाँ कि ना। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 5 करके आ रही है, ठीक ना। अच्छा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, सम ऑफ रूट्स करके, हाँ कि ना, सम ऑफ रूट्स करके। तो ये वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए होती है, हाँ कि ना। तो देखो हमारे पास बी कितना है, 6, तो हमने एक एडिशनल साइन ऐड करा, ये फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ रहा है, -6। और हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट करके, हाँ कि ना। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, ये सी बाई ए करके होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/1, डेट इज व्हाट, 5, हाँ कि ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, है कि नहीं। अब बच्चों हम एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, सम, है ना, सम डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, है ना, मतलब ये सम मतलब सम ऑफ रूट, हाँ कि ना। और ये क्या, सम
ऑफ रूट डिवाइडेड बाई 2 और प्लस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, हाँ कि ना। हम बच्चों यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, इक्वल्स टू दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, हाँ कि ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमारे पास देखो सम बाई 2 कितना है, हमारे पास सम कितना है 6, सम हमारे पास कितना है -6 है ना, तो सम बाई 2 इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो -3 माइनस एक्स, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा -3 प्लस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 5 दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अभी आप ध्यान से देख लो, ये कितना है a माइनस बी और ये कितना है a प्लस बी करके, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, ये कितना होता है a माइनस बी और इनटू a प्लस बी, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, हाँ कि ना, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके फॉर्मूला होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, हाँ कि ना, और माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 5, हाँ कि ना, तो ये कितना हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 5, क्लियर है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 5 डेट इज व्हाट 4 करके, तो यहाँ से एक्स देख लो कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज रूट अंडर 4, हाँ कि ना, प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा +-2 करके। बच्चे हम यहाँ पे किसकी वैल्यू ले लेंगे, +2 की वैल्यू ले लेंगे, किसकी वैल्यू ले लेंगे, +2 का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, क्लियर है। अच्छा अब बच्चों जो हमारे पास रूट होगा ना, मैं थोड़ा सा एरिया क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो अब जो बच्चों हमारे पास जो रूट होगा वो क्या होगा, √1 जो होगा, हाँ कि ना, जो हमारे पास √1 है वो क्या है, ये वाला टर्म, यही वाला टर्म अपना क्या है √1 और ये वाला टर्म क्या है अपना √2 करके है, ठीक है। तो क्या है √1 क्या है हमारे पास सम बाई 2 प्लस माइनस एक्स, हाँ कि ना, और √2 हमारे पास क्या है सम बाई 2 प्लस एक्स करके, और हमारे पास अभी सम कितना आया था, तो -6/2 और माइनस एक्स बच्चों कितना आया है, एक्स इज व्हाट 2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -5, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा -6/2 + 2 करके, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा -1 करके आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो बच्चों हमने कितने आसानी से रूट कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी बच्चों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अभी बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। हमारे पास एक क्वालिटी की इक्वेशन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में एबीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा जनरल फॉर्म ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वॉट 0 करके, हाँ कि ना। तो देखो ए हमारे पास कितना हो रहा है, ए इज वॉट 1, हाँ कि ना, बी हमारे पास कितना आ रहा है, तो बी इज वॉट दिस इज 2√2 करके, हाँ कि ना, और हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज -6, हाँ कि ना, सी हमारे पास कितना आ रहा है -6 करके आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि पहले आप कैलकुलेट करो सम ऑफ रूट्स, हाँ कि ना, सम आप कैलकुलेट करो, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा बच्चों -b/a करके, तो ये कितना आ गया, दिस इज -2√2, हाँ कि ना, यही अपना क्या हो गया सम हो गया, ठीक ना। और बच्चों प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, हाँ कि ना, प्रोडक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, तो दिस इज c/a, तो देखो c कितना है हमारे पास -6/1, हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा -6 हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, आप फॉर्मूला लगाओ sum/2 माइनस एक्स इंटू क्या sum/2 प्लस एक्स और इक्वल्स टू व्हाट प्रोडक्ट, हाँ कि ना, यही मैंने फॉर्मूला बोला था आपको, ठीक है। चलो तो अभी ये कितना हो जाएगा, ठीक ना। देखो सम कितना है हमारे पास, तो सम है -2√2 डिवाइडेड बाई क्या 2 माइनस एक्स, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा -2√2 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या x इक्वल्स टू हमारे पास प्रोडक्ट कितना दे रखा है, तो प्रोडक्ट इज व्हाट दिस इज -6, हाँ कि ना, मैंने इसको पुट करा -6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -√2 माइनस एक्स, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा दिस इज -√2 प्लस एक्स करके इक्वल्स टू व्हाट -6। चलो अभी देखो ये क्या है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी करके, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट -6। मैंने ये क्या करा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा तो अभी ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट -6। तो फाइनली बच्चों हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ रहा है +-√8 करके, मतलब ये कितना आ जाएगा +-2√2 करके आ गया, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखो हमने क्या बोला था आपको, हम बस प्लस वाला वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, मतलब 2√2, हाँ कि ना। मैंने क्या करा बस प्लस वाला वैल्यू एक्सेप्ट करा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एरिया इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो और बच्चे मैंने आपको यही बता रखा था कि हम कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, बस हम कौन सा मतलब हमारे पास 2 रूट पहले ही गिवन है, कौन कौन सा है ना, हमने लिख रखा है ना क्या s/2 माइनस एक्स, और हमने क्या लिख रखा है √2 क्या लिख रखा है हमने s/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो s/2 हमारे पास कितना है सम ऑफ रूट्स, हाँ कि ना, सम ऑफ रूट्स हमारे पास अभी कितना दे रखा था, तो वो दे रखा था -2√2 करके दे रखा था, है कि नहीं। तो जब मैंने डिवाइडेड बाई 2 करा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -√2, और एक बार क्या करेंगे माइनस, तो -2√2 करके, हाँ कि ना, और एक बार क्या करेंगे -√2 प्लस 2√2 करके, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ रहा है -3√2 आ रहा है, हाँ कि ना, एक रूट कितना आ गया -3√2 और एक रूट कितना आ जाएगा हमारे पास √2 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2 करके आ जाएगा,
क्लियर है? तो बच्चे ये बहुत ही आसान मेथड है, हाँ कि ना। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आउटसाइड हम जाके उनको चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।